हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ रहे हैं बॉर्डर मैनेजमेंट टॉपिक। हमारी इंटरनल सिक्योरिटी थीम का है। ये तीसरा लेक्चर है। ठीक है, तो पहले 2 लेक्चर मैं कर चुका हूँ और ये तीसरा है बॉर्डर मैनेजमेंट पे। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पिछले सालों में 3 क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, ये देखिए, पहले CISF 2023 में बॉर्डर्स एंड बाउंड्रीज, फिर 2021 में और फिर 20 में भी CAPF AC 20 में और 21 में। ठीक है, बॉर्डर इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको करते हैं स्टार्ट आज। ठीक है, तो सर आज पढ़ेंगे हम लैंड बॉर्डर और अगला लेक्चर होगा मैरीटाइम बॉर्डर पे। ठीक है, तो शुरू करते हैं लैंड बॉर्डर से। ठीक है, तो ऐसे शुरू करने से पहले हमें इंट्रोडक्शन लिखना होता है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन है, यू कांट हैव पीस विदाउट सिक्योरिटी एंड यू कांट हैव सिक्योरिटी विदाउट इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ये कोफी अनान का है। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन आप लिख सकते हो। उसके बाद हम बेसिक इंडिया की जो है लैंड बॉर्डर के बारे में देख लेते हैं, ये कितना क्या है। ठीक है, तो लैंड बॉर्डर इंडिया का है, ये डाटा आप देख लो। ठीक है, और ये मैरीटाइम बॉर्डर का इतना किलोमीटर है। तो ये एग्जैक्टली आप जितना डाटा याद रखोगे उतना आपके लिए सही होगा, क्योंकि जो एग्जामिनर है उसी आपके बारे में पता चलेगा कि हाँ चलो इस बंदे को इतना तो पता है कि एग्जैक्टली मतलब अगर इतना है 15,106, तो अगर हमने 15,000 लिख लिया, ठीक है, अगर हमने ये लिख लिया, ठीक है, तो ये भी तो सही होगा। लेकिन इसको यहाँ पे उसको ऐसे लगेगा कि हाँ भाई इसको एग्जैक्टली नहीं पता कि कितना है। और अगर हम एग्जैक्टली इतना लिखेंगे 15,106.7 किलोमीटर, तो ये उसके दिमाग में जाएगा कि हाँ चल बंदे को इतना तो मतलब है इसको, तो ठीक है, उसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा उस पर। ठीक है, ऐसे में तो थोड़ा सा इंडिया के इंटरनेशनल बॉर्डर देख लेते हैं। ठीक है, ये इंडिया है, ये पाकिस्तान के साथ, यहाँ अफगानिस्तान के साथ, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, और ये मैरीटाइम है, ये श्रीलंका है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अभी कि इंडिया चाइना का बॉर्डर, तो इसमें क्या क्या इश्यूज है वो देखते हैं पहले। ठीक है, इंडिया चाइना के बॉर्डर में फर्स्ट है कि अनसेटल्ड बॉर्डर है। ठीक है, अनसेटल्ड बॉर्डर मतलब अभी ऐसा वो नहीं है कि हाँ ये जैसे अक्साई चीन है, ये देखो, ये एरिया है अक्साई चीन। ठीक है, ये वाला तो ये अनसेटल्ड है, अभी तक इसको इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला कि चीन का है। वैसे तो चीन ने अब कब्जा रखा है, लेकिन इंडिया क्लेम करता है कि हमारा है, मतलब हमारा ही है, पर ठीक है, तो ये अनसेटल्ड बॉर्डर एक्साई चीन, गलवान क्लैशेस, जो डैम चौक है, बाराहोटी, ठीक है, तो ये सब है ना, तो ये अनसेटल्ड बॉर्डर में आते हैं। इंडिया चाइना बॉर्डर रिलेशन में ये हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट है। और इंडिया चाइना बॉर्डर में और क्या वो है इशूज है हमारे चाइना के साथ। चाइना जो है क्या करता है, सपोर्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंट। ठीक है, इंसर्जेंसी को सपोर्ट करता है, उनको वेपन देता है। ठीक है, उनके लिए एक सेफ हेवन का काम करता है चाइना। और एक कि CPEC, ये क्या है, देखो ये इंडिया का जो है ना, सॉरी ये चाइना का रोड इनिशिएटिव है। तो बेसिकली इसका नाम है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, तो ये क्या है, ये कहाँ से जाता है, ये हमारे जाता है POK से, जो इंडिया का है लेकिन पाकिस्तान ने कब्जा रखा है। तो ये हमारे लिए एक इशू है, हमारे लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जाता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर रीजन से। ठीक है, अब देखते हैं इंडिया नेपाल बॉर्डर में क्या क्या इशूज हैं। बॉर्डर डिस्प्यूट है हमारे उसके नेपाल के साथ, जैसे काला पानी, लीपू लेक। ठीक है, और वहाँ नेपाल से बहुत ज़्यादा आर्म्स स्मगलिंग होते हैं, ड्रग्स ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा होता है वहाँ से, क्योंकि वो एक, ठीक है, तो वहाँ से आर्म्स स्मगलिंग और ड्रग ट्रैफिकिंग का बहुत बड़ा इशू है। रिफ्यूजीज इन्फ्लक्स है, इजी एक्सेस टू टेररिज्म एंड इंसर्जेंट, क्योंकि जो इंडिया नेपाल का बॉर्डर है वहाँ पे इतना वो तो है नहीं क्योंकि वहाँ से लोग इधर उधर आते जाते रहते हैं, उनके लिए कुछ इतना हार्ड है नहीं कि हाँ, क्योंकि वो फ्री रहता है ना उनके लिए कि हाँ भाई जो नेपाल के लोग हैं वो इंडिया में आ सकते हैं इतना अंदर, मतलब ये तो यहाँ से ईजी हो जाता है उनके लिए। ठीक है, टेररिस्ट और इंसर्जेंट के लिए। देखते हैं पाक इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर में बॉर्डर डिस्प्यूट, जैसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ठीक है, सरक्रीक है। और पाकिस्तान के साथ देखा जाए कि पाकिस्तान का स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म में इसको सपोर्ट करता है। ठीक है, तो अगला है कि इंडिया भूटान बॉर्डर में क्या क्या है। एक मिनट, तो अब है इंडिया भूटान बॉर्डर। ठीक है,
तो इंडिया भूटान बॉर्डर में क्या है कि जो इंसर्जेंट है उनके लिए एकदम सेफ प्लेस है, क्योंकि फ्री में इधर उधर जा सकते हैं, इंडिया में आ सकते हैं, इंडिया वाले भूटान में जा सकते हैं, ठीक है। तो उनके लिए इंसर्जेंट के लिए सेफ हेवन की तरह काम करता है। स्मगलिंग बहुत बड़ा इशू है वहाँ, ठीक है, वहाँ कैटल स्मगलिंग और बहुत सारे ड्रग्स वगैरह, ठीक है, स्मगल होता रहता है। तो ये इशू है। अब इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर देखते हैं। तो इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर में क्या इशूज है? रिफ्यूजीज इन्फ्लक्स है, रिवर वाटर डिस्प्यूट है हमारे बांग्लादेश के साथ, ठीक है, और कैटल स्मगलिंग होता है यहाँ से वहाँ बांग्लादेश में। तो ये हमारे बांग्लादेश के साथ इशू है। अब इंडिया म्यांमार बॉर्डर में देखते हैं, इंसर्जेंसी बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि बांग्लादेश जो है, मैप में देखते हैं, ठीक है, ये म्यांमार है, ठीक है, म्यांमार। तो यहाँ यहाँ से इंसर्जेंट ग्रुप के लिए आसानी हो जाती है, और यहाँ से स्मगलिंग भी बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। यहाँ से वो है ना गोल्डन क्रिसेंट, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, यहाँ गोल्डन क्रिसेंट है, तो यहाँ आसानी से कुछ भी हम स्मगल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये म्यांमार के साथ है। रिफ्यूजी इन्फ्लक्स, स्मगलिंग होता है, ड्रग्स, ऑर्गेनाइज क्राइम, वुमेन ट्रैफिकिंग, ये सब बहुत ज्यादा है म्यांमार बॉर्डर पे, ठीक है। अब देखते हैं एक एक और बड़ा इशू क्या है कि देखो यहाँ एफएमआर है। एफएमआर क्या है इंडिया म्यांमार बॉर्डर में कि मूवमेंट रिजिमेट, ये क्या है? ये एक एग्रीमेंट है जो अलाउ करता है वहाँ के लोगों को इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर पे कि हम 16 किलोमीटर एक दूसरे के कंट्री में जा सकते हैं विदाउट वीजा। अब इधर देखते हैं मैप में, थोड़ा इसको समझते हैं। देखो ये इंडिया म्यांमार का बॉर्डर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो यहाँ म्यांमार के लोग हैं वो 16 किलोमीटर इंडिया में आ सकते हैं, और इंडिया के जो है 16 किलोमीटर म्यांमार के बॉर्डर में जा सकते हैं। ऑल्दो इसको गवर्नमेंट अभी बंद करने के वो कर रहे हैं, लेकिन अभी मतलब ये बड़ा इशू है, क्योंकि यहाँ से तो कोई भी जो इंसर्जेंट है, टेररिज्म, तो कोई भी आ जा सकता है, ठीक है। तो ये एक इशू है। अब देखते हैं इंडिया श्रीलंका बॉर्डर में क्या इशूज है। तो फिशिंग डिस्प्यूट्स, तो फिशिंग डिस्प्यूट्स हमारे लिए देखो, जो हमारे जो हमारे लोग हैं ना, वो क्या है फिश पकड़ने के लिए जाते हैं वहाँ, तो क्या करते हैं कि जो लाइन होती है, ठीक है, कि ये यहाँ ये समुद्र में लाइन है, तो इससे इधर, तो जो हमारे फिशरमैन रहते हैं वो श्रीलंका के बॉर्डर में चले जाते हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा इशू है। और श्रीलंका में एक और प्रॉब्लम है, इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना, कि चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है श्रीलंका में, ठीक है। तो इश्यूज है। अब है इंडियन ओशन रीजन में क्या क्या है, ठीक है, तो इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन, तो वो जो इंडियन ओशन रीजन में हर कोई आजकल वो हर कोई वहाँ वो करना चाहता है, कब्जा करना चाहता है, ठीक है। तो वहाँ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, जैसे फिशिंग, ओवर फिशिंग हो रही है वहाँ, पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है। तो ये एनवायरमेंटल क्लाइमेट चेंज, तो इन सब पे हमें इनको कंट्रोल में रखना है, ठीक है। तो ये इश्यू है टेररिज्म, ठीक है। काउंटरिंग काउंटरिंग चाइना, हाँ, तो चाइना क्या कर रहा है कि वो चाहता है कि जो समुद्र वहाँ पे हमारा वो कंट्रोल हो, तो चाइना को काउंटर करना है हमें, ठीक है। तो ये हमारा वो है। अब चैलेंजेस देखते हैं, ठीक है, ओवरऑल क्या क्या चैलेंजेस हैं, ये तो हमने एक एक देखे थे, अब ओवरऑल देखते हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर डिस्प्यूट, तो इंटरनेशनल बॉर्डर डिस्प्यूट में क्या क्या है, हमने ये सारे देखे, पीओके, अक्साई चीन, ठीक है। एक मिनट पिक्चर दिखाते हैं, ये अक्साई चीन, गलवान, क्लेसेस, डैम चौक, बाराहोटी, तो ये सारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स में आते हैं, ठीक है। सेफ हेवन फॉर एंटी इंडिया एलिमेंट, तो मतलब जो जो एंटी इंडिया कुछ भी ऐसे होते हैं, तो उनके लिए सेफ हेवन है, ठीक है। देखो गोल्डन क्रिसेंट एंड गोल्डन ट्रायंगल, ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि गोल्डन क्रिसेंट जहाँ से बहुत ज्यादा ड्रग्स ट्रैफिकिंग होता है, आर्म्स स्मगलिंग होती है, हथियार आते हैं, ठीक है। और क्या है, इनलीगल माइग्रेशन होता है, कैटल स्मगलिंग, वुमेन ट्रैफिकिंग, ये बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। अगला है कि रिवर वाटर डिस्प्यूट्स, हमारे जो पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, बांग्लादेश के साथ, सभी के साथ क्या है वाटर डिस्प्यूट्स है, किसी न किसी देश के साथ ये समस्या है, ठीक है। तो इंडस वाटर ट्रेजेडी, ये आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान को भी 2-3 रिवर दी थी, ठीक है। तो ये है काला पानी, जो नेपाल के साथ प्रॉब्लम है हमारी, ठीक है। तो ये हमारे रिवर वाटर डिस्प्यूट में आते हैं। और क्या चैलेंजेस है, पुअर बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर है, कि जो बॉर्डर है वहाँ पे इतनी टेक्नोलॉजी का यूज नहीं है, ठीक है, लिमिटेड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, फिर ड्रोन्स का यूज नहीं है, पुअर इंटेल गैदरिंग है हमारी, ठीक है, इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो ये सब चैलेंजेस है। अब गवर्नमेंट स्टेप्स देखते हैं, गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं इसके लिए। तो सबसे
फर्स्ट है कि BADP, ये क्या है, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये क्या है कि प्रमोट बैलेंस डेवलपमेंट इन बॉर्डर एरियाज, कि बॉर्डर एरियाज में क्या डेवलपमेंट करना है और सिक्योरिटी बढ़ानी है, इनहेंस सिक्योरिटी। इट फोकस ऑन, ये कुछ चीजें जिस पे फोकस करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर एंड अदर सोशियो इकोनॉमिक सेक्टर इन बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। ठीक है, जो क्या करता है कि जो हमारे बॉर्डर एरियाज है वहाँ डेवलपमेंट करेगा, हमारी सिक्योरिटी बढ़ाएगा और इन चीजों पे ध्यान देगा। ठीक है, जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पे। दूसरा है IBMS, ये क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये क्या है, इसको देखते हैं, इनहेंस बॉर्डर सिक्योरिटी यूजिंग एडवांस टेक्नोलॉजी। ठीक है, और क्या करेगा, ये कहाँ कौन किस जगह है, किस जगह यूज किया है, ये इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, बांग्लादेश का बॉर्डर है, वहां इसका यूज किया है। ठीक है, तो ये कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम है, जो पूरा उसको देखता है। ठीक है, मतलब इसका एक काम है कि बॉर्डर सिक्योरिटी इनहेंस करना है और एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करना है। ठीक है, और गवर्नमेंट अब वो जो मैंने फ्री ये बताया ना, इंडिया और म्यांमार के साथ क्या है, फ्री मूवमेंट में 16 किलोमीटर अंदर जा सकते हैं और वो 16 किलोमीटर मतलब अंदर बाहर जा सकते हैं, तो उसको गवर्नमेंट अब बंद करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, हमारी जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस है, उनके हथियार, उनका सब मतलब मॉडर्नाइजेशन करना है, उनका एडवांस वेपन उनको देने हैं। ठीक है, जो उनका यूज करना है जो उनका, क्योंकि वहाँ एकदम वैसा ट्रॉपिकल एरिया होता है ना एकदम, तो वहाँ ड्रोन का यूज करना है। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं इसके। ठीक है, मधुकर गुप्ता कमेटी, तो मधुकर गुप्ता कमेटी ने क्या बताया, तो इंटीग्रेट ह्यूमन रिसोर्सेज, वेपन्स एंड हाई टेक्नोलॉजी सर्विलेंस। तो मधुकर गुप्ता कमेटी ने बताया था कि हमें इनहेंस करने हैं अपने हथियार और हाई टेक्नोलॉजी का यूज करना है। ठीक है, और क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, अगर ऐसे ही लिखोगे तो सॉल्यूशन लिखना थोड़ा अपने लैंग्वेज में भी लिखना, जैसे यहाँ तो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, तो इनको थोड़ा अपने लैंग्वेज में लिखना। ठीक है, दूसरा क्या सॉल्यूशन दे सकते हैं हम, यूथ इंगेज जैसे एग्जांपल, जो CRPF हमारी, उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर में क्या किया, यूथ इंगेज बढ़ाने के लिए वहाँ VDG का यूज किया। ये क्या है, विलेज डिफेंस ग्रुप। ठीक है, टू इनहेंस लोकल सिक्योरिटी एंड सेल्फ डिफेंस। तो हमारी CRPF ने जम्मू और कश्मीर में इनिशिएटिव चलाया था। अपडेटिंग कोस्टल सिक्योरिटी, हमें जो अपने कोस्टल एरिया है, ये समुद्री वाला एरिया है, इनकी सिक्योरिटी बढ़ानी है बहुत। ठीक है, प्रमोट विजन ऑफ सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, ये जो विजन है हमारा, ठीक है, इसको क्या सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, इसको फुलफिल करना है इसके लिए। ठीक है, प्रमोट स्पेस टेक्नोलॉजी, हमें जितना हम स्पेस टेक्नोलॉजी का प्रमोट करेंगे, उसको बढ़ाएंगे, उतना हम ड्रोन का यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सब सॉल्यूशन लिखना थोड़ी अपनी लैंग्वेज में लिखना है। ठीक है, तो यही था लैंड बॉर्डर। तो अगले लेक्चर में हम बढ़ेंगे मैरीटाइम बॉर्डर में। ठीक है, तो ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये पिछले 2-3 सालों में यहीं से इसमें 20, 21 और 23 में क्वेश्चन पूछा है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसमें नोट्स बना लेना अच्छे से। तो ठीक है, तो इतना ही। तो कमेंट करना कैसा लगा आपको, और कुछ क्वालिटी इंप्रूव करनी है तो कमेंट कर लेना। ठीक है, थैंक यू।